मैं आपसे कहूं कि संसार कितना भी झूठा हो जाए, संसार कितना भी झूठ बोलने लग जाए, पर आप झूठ ना बोलना, क्योंकि ये धरती उन झूठों के बल पर नहीं, आप जैसे कुछ सच्चे अच्छे लोगों के बल पर टिकी हुई है। ये धरती किस पर टिकी है? रावण जैसे लोगों के बल पर कि राम जैसे लोगों के बल पर? इसलिए रावण से तो उम्मीद कर ही नहीं सकते सच की, सच की उम्मीद तो रावण जैसों से सच की क्या संभावना उम्मीदें हैं, सच की उम्मीद तो राम से है। और राम भी यदि सच के रास्ते को छोड़ देंगे तो सच किसकी शरण में जाएगा? इसलिए जगत, आप कहते हो ना वो झूठ बोलते हैं, तो हम बोलते नहीं, वो बोल रहे हैं, बोलने दो, आप ना छोड़िएगा सच। क्यों मैया? पीली मैया जा रही हो मेरी माँ? भूख लगाई लगता मेरी माँ को, जल्दी आ जाना खा पी के। हमेशा सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो, तो भगवान सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम, कलयुग में सच चला गया कम बचा, तप चला गया तपस्या कम बची, शौचम। अच्छा, आजकल लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि पवित्रता का ख्याल नहीं है। आप में से कितने लोग भोजन स्नान करने के बाद बनाते हैं? आप में से कितनी मैया नहा कर भोजन बनाती हैं? और कितनी मैया जो बिना नहाए बनाती हैं? सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो। कितनी मैया आप बिना नहाए बनाती हो? नहा के कभी झूठ मत, बिना नहाए भी बनाते हैं ना कुछ लोग। भोजन कभी अपवित्रता में नहीं बनाना चाहिए, अशुद्धि में नहीं बनाना चाहिए, सदा शुद्धि का पालन करना चाहिए। लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ पांव धुलना चाहिए। शौच करने के बाद अर्ध स्नान करना, पूरा स्नान करो वरना अर्ध स्नान करना चाहिए। पवित्रता जैसी राखे शुद्धि, वैसी रहे बुद्धि। शुद्धि अच्छी होगी तो बुद्धि भी अच्छी होगी। अब एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति तो मिली नहीं। वृंदावन आए, कन्या को उदास देखा। देवी तुम कौन हो? उन्होंने कहा मेरा नाम भक्ति। उदास क्यों है? बोले कि कलयुग में हम बड़ी परेशान हैं। तब नारद जी उस भक्ति महारानी का दुख दूर करने के लिए सनकादियों से पूछे कि मैं क्या करूं कि भक्ति का दुख दूर हो जाए। सनकादियों ने कहा कि भागवत सुनो। हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत शुरू हुई और नारद जी ने जब भागवत सुनी तो भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हो गया। प्रकट हो गई भक्ति महारानी, भक्तों के हृदय में बैठी। नारद जी ने एक सवाल किया कि महाराज, भागवत कोई पुण्यात्मा सुने तो आश्चर्य नहीं, पापी सुने तो आश्चर्य नहीं, क्या जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा पापी भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ। कितना भी बड़ा पापी भागवत सुने वो तर जाएगा। कोई पापी तरा आजकल, आज तक के इतिहास में? तब कहा कि सुनो, भागवत सुनने से कितने ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गे गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? जोर से मैया सुन लो मेरी माँ। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? पंडित जी आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम धुंधली। अच्छा, आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पैसा था, घर था, लेकिन उनके ना कोई पुत्र नहीं था, बेटा। क्या नहीं था? जोर से, बेटा नहीं था। आत्मदेव जी बहुत पूजा पाठ यज्ञ जप तप उन्होंने किया, पर कोई पुत्र नहीं हुआ। बड़े परेशान हो गए। अच्छा, कुछ लोगों को देखो बेटा होता है, कुछ लोगों को बेटा नहीं होता। अच्छा मैया ये बताओ,
सच बेटा ही धर्म का रास्ता हो। जिसे होता है कभी झूठ मत वो अच्छे हैं या जिन्हें नहीं होता वो अच्छे हैं। हमेशा सच बोलो, कभी जोर झूठ से। मत बोलो। सच का रास्ता ही जोर से। धर्म का रास्ता हो। हमेशा सच बोलो, दोनों ही अच्छे। कभी झूठ मत बोलो। अब ये जानना जरूरी है कि बेटा क्यों होता है और बेटा क्यों नहीं होता। झूठ मत बोलो। कुछ लोगों का बेटा होता है, कुछ लोगों के यहाँ बेटा नहीं होता। तो भगवान किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते। तो क्या भगवान की उनसे कोई दुश्मनी होती है जिनको नहीं देते? मत बोलो, क्या उनकी विशेष दोस्ती होती है जिनको देते हैं? हमेशा सच कहते हैं ना, कभी झूठ मत बोलो। भगवान का रास्ता ही धर्म का एक माँ के दो बेटे हैं। रास्ता। सच बोलो, एक बेटे को माँ केला देती है। एक माँ थी, उसके दो बेटे थे। एक बेटा को माँ ने केला दिया, ले बेटा केला खा। झूठ मत बोलो। उसने केला खा लिया। और दूसरा बेटा था, उसने भी केला खा लिया। तो माँ ने उससे केला छीन लिया और एक थप्पड़ मारा गाल में। केला खाने को मना किया था ना, क्यों खा लिया? झूठ मत बोलो। तो किसी साधु ने कहा, वाह री माता, तेरे ही दो बेटे हैं, एक को तो केला बड़े प्यार से खिला रही है और दूसरा खा रहा है तो डांट रही है। तब माँ ने कहा कि ये बेटा कमजोर है तो केला दे रही हूँ कि इसकी कमजोरी मिटे, दूध पिला रही हूँ, केला दे रही हूँ। और इस बेटे को सर्दी है, डॉक्टर ने मना किया है कि अभी केला ना खिलाना, और ये केला छीन के खा रहा तो मैं इसे मार रही हूँ। तो माँ है, माँ केला लेती है तो भी माँ का प्यार है, और माँ केला देती है तो भी माँ का। हमेशा सच क्यों मैया? कभी झूठ मत बोलो। जो माँ बच्चे को केला छीन रही है बच्चे से, हमेशा सच बोलो। क्या उस माँ का बेटे से प्यार नहीं है? सच जोर का से। रास्ता ही धर्म का रास्ता। माँ के लेने में भी प्यार है और माँ के झूठ मत बोलो। देने में भी। उसी तरह भगवान बेटा दें तो भी भगवान का प्यार है आप पर, और भगवान बेटा बेटी ना दें तो भी भगवान का प्यार है आप पर। भगवान के लिए सब समान है, भगवान के लिए सब बराबर हैं। तो सवाल खड़ा हुआ कि भगवान ने किसी को बेटा दिया, किसी को बेटा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो जरा सुनो। कभी झूठ मत बोलो। बेटा हमेशा माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए आता है। ये बात सही है कि गलत है? सच का रास्ता ही धर्म का मैया, रास्ता। हमेशा पीछे वाली मैया, कभी झूठ मत ओ लाल मैया, सच का रास्ता ही धर्म का रास्ता। मैया, हमेशा सच बोलो। ओ पीछे सबसे पीछे वाली मैया, वो लाल मैया सबसे आखिरी में बैठी है। हमेशा सच मैया बताओ मेरी माँ, बोलो। सच का रास्ता ही धर्म का रास्ता। सुनो ध्यान से मेरी माँ, सच बोलो। ये बताओ भगवान बेटा देते हैं तो क्यों देते हैं? हमेशा आपके ऊपर कोई ऋण है? बेटा हमेशा माँ बाप का ऋण चुकाता है कि नहीं? बोलो हाँ। जिसके सिर पर ऋण है, कर्जा है, तो भगवान बेटा कर्जा चुकाने के लिए देते हैं। जाओ तुम्हारे ऊपर ऋण है, कर्जा चुकाएगा बेटा, तुम्हारे नाम से पुण्य करेगा, तुम्हारे नाम से श्राद्ध करेगा, तुम्हारे नाम से पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा। जाओ, पुत्र कर्जा चुकाएगा माँ बाप का। झूठ मत बोलो। तो जिसके सिर पर ऋण है उसे तो भगवान ने बेटा दे दिया, पर जिसके सिर पर कोई ऋण नहीं था तो भगवान ने कहा कि तुम्हें तो कोई ऋण ही नहीं है, तुम जाओ संसार का कुछ दिन आनंद लेकर वापस आ जाना, तुम्हारा तो ऑलरेडी मोक्ष है। भाई आपके मोक्ष का प्रयास आपको करना पड़ेगा, पर जिनके कोई पुत्र नहीं है उनके मोक्ष का उपाय उन्हें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिनका कोई नहीं उनके भगवान हैं। भगवान बोले मैं करूँगा। तो तुम्हारे सिर पर ऋण है तो ऋण चुकाने बेटा आ गया, जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं भगवान ने उसे इस प्रपंच से झंझट से बचाए रखा है। अब आप संसार में देखते हैं कि सबके बच्चे हैं तो आपको लगता है हमारा भी होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी झूठ मत मीराबाई के कोई बेटा है? का रास्ता हो। जोर से बोलो। मैया, सच बोलो मेरी माँ, हमेशा सच। मीराबाई के कोई बेटा है? मत बोलो। पीछे वाली मैया, का रास्ता हो। भगवान मीराबाई के कोई बेटा है? मत बोलो। नहीं है। अब बताओ मीरा भाग्यवान है कि अभागिन है? कभी झूठ मत है? सच का रास्ता ही धर्म। जिसके बेटा नहीं है, अरे बेटा 4 हो जाएं आपके, 10 हो जाएं आपके, तो बेटे से आप भाग्यवान ना होंगी। जिसके हृदय में भगवान का प्रेम हो जाए,
जिसके हृदय में भक्ति आ जाए वही भाग्यवान होता है, वही बड़ा होता है। सच बोलो, बेटा पा लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। रास्ता ही धर्म का रास्ता होता। रावण के तो 1 लाख बेटे थे पर अभागी है। सच का रास्ता ही धर्म का रास्ता। रावण के कितने बेटे हैं? बोलो, जोर से। मत बोलो, सच का 1 लाख बेटे हैं। रावण के 1 लाख बेटे हैं। लोग उसे अभागी कहते हैं, पुतला जलाते हैं। बेटों से कोई बड़ा होता तो रावण से ज्यादा बेटा किसके हैं? रास्ता ही धर्म का। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना सच का रास्ता बाती। रावण के इतने बेटे हैं पर जब रावण मरा तो कोई बेटा आग लगाने वाला रास्ता होता। नहीं बचा। लेकिन धन्य है विभीषण, इसलिए रावण बड़ा नहीं, विभीषण बड़े हैं। क्यों? क्योंकि विभीषण के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है। जिसके अंदर भक्ति है वही बड़ा होता है मेरी माँ। बेटे वाला बड़ा नहीं है। इसलिए भगवान करें आपके खूब बेटा हो। हम तो कहते हैं 10-20 बेटा हो, आपके क्या दिक्कत है? कभी झूठ मत। आप सबके 10-10 बच्चे हो, ही धर्म का रास्ता होता। हमेशा क्या दिक्कत है? लेकिन बेटा ना होए तो रोने की जरूरत। का रास्ता। मीराबाई ने कृष्ण के लिए आंसू बहाए तो कृष्ण मिल गए। आप लोग बेटों के लिए रोते हैं, मीराबाई भगवान के लिए रोई। आप ही बताओ किसके लिए रोना चाहिए? का रास्ता होता। हमेशा बेटे के लिए रोएं कि बेटा नहीं है? बेटा हो जाए तो ठीक है और ना होए तो परेशान ना होना, क्योंकि भगवान ने आपको जगत की झंझट से मुक्त कर रखा। सच बोलो, बेटा वाले लोग परेशान तो हैं ही। सच का रास्ता ही धर्म का रास्ता। कितने माएँ ऐसी हैं जिन माओं ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, बाद में उन्हीं बेटों ने माओं को वृद्धाश्रम भेज दिए। सच का रास्ता। हमारे पास तो 310 माताएं हैं। कभी झूठ ऐसी माएँ हैं जिनके बेटा हैं, 4-4 बेटा हैं, हमेशा पर रोटी नहीं देते। कभी झूठ मत बोलो। तो ऐसे बेटों से करोगे क्या जो तुम्हें बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी भी ना दे? कभी झूठ मत। इसलिए सच का रास्ता ही धर्म। मैं आपके पास फिर एक निवेदन कर दूं कि बेटे की संपत्ति बड़ी नहीं है। रास्ता ही धर्म का। मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसके पास राम नाम की दौलत है वही बड़ा है, वही अमीरी है, वरना तो सब रास्ता होता। हमेशा सच बोलो, गरीबी है। कभी झूठ मत बोलो। सच का भगवान ने का रास्ता। आत्मदेव जी हमेशा सच बोलो, नाम के एक झूठ मत बोलो। ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। रास्ता होता। हमेशा संत जी ने उन्हें समझाया कि बेटे के लिए मत रो। रास्ता ही धर्म। वो बोले नहीं, मुझे तो बेटा सच बोलो, चाहिए। कभी झूठ मत बोलो। आत्मदेव जी को पंडित जी एक संत जी मिले, समझाए कि बेटे के लिए ना रो। आत्मदेव जी बोले नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल दिया, बोले अपनी पत्नी को देना। पत्नी ने फल गाय को खिला दिया तो गाय के बच्चा हुआ, कान गाय की तरह थे, नाम पड़ा गौकर्ण। सच का रास्ता। नाम क्या पड़ा? हमेशा जोर से। कभी झूठ मत। नाम गौकर्ण पड़ा। अब गौकर्ण जी, अच्छा धुंधली की बहन को बेटा हुआ तो धुंधली ने पैसे से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। हमेशा सच बोलो, अब गौकर्ण और धुंधकारी 2 बच्चे। का रास्ता ही धर्म। कियत कालेन तऊ जातऊ तरुणऊ तनि आबुभऊ। कभी झूठ मत बोलो। अब देखो क्या हुआ कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, तो गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी पंडित बने और धुंधकारी महाखलह, धुंधकारी महादुष्ट। कभी झूठ मत बोलो। सच का रास्ता ही धर्म का रास्ता होता। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, कभी झूठ मत बोलो। धुंधकारी बड़ा हुआ। अब देखो आत्मदेव जी को भगवान बेटा नहीं दे रहे थे झूठ मत बोलो। तो इन्होंने जिद कर ली कि बेटा चाहिए। अच्छा भगवान बेटा क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि धुंधकारी जब हो गया तो उसने बड़े होकर बाप को खूब मारा। सच बोलो, आत्मदेव जी को डंडे से मार रहा है, खूब पिटाई कर रहा है। आत्मदेव जी रो रहे हैं कि हे भगवान, जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा और बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा है। बात ऐसी है ना मेरी माँ सच का कि रास्ता ही धर्म का रास्ता होता। भगवान कुछ दे दें, कभी झूठ मत बोलो। इसलिए कहता हूँ कि भगवान कुछ दें तो रख लो और ना दें तो जिद ना करो। कभी झूठ मेहनत करो, प्रयास करो, कर्म करो, का रास्ता। परंतु जिद ना करो। सच बोलो, कभी जो आपके भाग्य में नहीं है यदि वो मिल भी जाए तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। जैसे आत्मदेव जी के भाग्य में संतान नहीं थी, का रास्ता
पर इन्होंने जिद की और एक पुत्र पा लिया। और जब पाया तो बेटा ऐसा पाया कि डंडा मार रहा है। इसलिए भगवान ने नहीं दिया था कि तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट, पुत्र का दुख बहुत है, इसलिए दिया ही नहीं कि तुम इस दुख से दुखी ही ना हो, पर आपको तो दुखी होना था। हमेशा सच बोलो, मैया सच का रास्ता, एक बात कहें, हमेशा सच बोलो। जीवन बहुत सीधा होना चाहिए, सच का रास्ता ही धर्म का रास्ता। इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। कभी झूठ मत बोलो। किसको कंट्रोल करना चाहिए मेरी माँ? का रास्ता हो, इच्छाओं। सच बोलो। जो आपकी जरूरत है उसे आप पूरी कर लो। जरूरत क्या है आपकी? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये आपकी जरूरतें। का रास्ता हो, हमेशा ये सब भगवान करे सबके पास हो, पर इच्छाओं के पीछे ना भागना। जिन लोगों की इच्छाएं ज्यादा हैं वो लोग ज्यादा परेशान हैं। का रास्ता हो, हमेशा सच बोलो। कभी झूठ। एक चीज मिल जाए तो दूसरी इच्छा जिंदा हो जाती है कि ये और मिल जाए, वो मिल जाए उसकी इच्छा हो जाती है ये और मिल जाए। इसलिए सारी जिंदगी इच्छाओं के पीछे भागना मुझे लगता है कि सही है कि गलत है? आप बताओ। हमेशा सच बोलो। इच्छाओं के पीछे भागना सही है मैया? सच का रास्ता ही धर्म का मैया हमेशा बोलो राधे राधे। झूठ मत बोलो। सच का रास्ता ही सुन लो मेरी माँ, हमेशा सच बोलो। इच्छाओं के पीछे भागना सही है कि गलत है? ही धर्म का रास्ता हो, जोर से। सच बोलो। गलत है ना? झूठ मत बोलो। इसलिए सच का रास्ता ही धर्म का रास्ता हो, रावण की इच्छाएं पूरी ना हो पाई मत बोलो। सच का रास्ता और ही शबरी की इच्छाएं पूरी हो गई। हमेशा सच बोलो। कभी झूठ मत बोलो हाँ। सच का रास्ता ही लंका में रहने वाला रावण, उसकी इच्छाएं पूरी ना हो पाई सच तो पुतले जल गए, और शबरी की इच्छाएं घास की झोपड़ी में पूरी हो गई तो श्रद्धा से राम मिल गए। इच्छाओं की पूर्ति जहां हो गई तो झोपड़ी में भी राम आ जाएंगे, हमेशा सच झोपड़ी में भी राम आ जाएंगे। और इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो सोने की लंका में भी आग लग जाएगी। झूठ मत बोलो। इसलिए कहता हूं इच्छाओं के पीछे मत भागो, इच्छाओं की गुलामी ना करो। रास्ता ही धर्म आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, उन्हें अपना मन भगवान में लगा लेना था, पर जिद की और बेटा मांग लिया। अब बेटे धुंधकारी ने डंडे से मारा, आत्मदेव जी रो रहे हैं। तब गौकर्ण जी ने समझाया, देहे स्थिमान से रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। अब गौकर्ण जी ने जो ज्ञान अपने पिता को दिया, कहो तो मैं वो ज्ञान आपको दे दूं? सच बोलो। जोर से। झूठ मत बोलो। सच का किस किस को दे दूं? रास्ता हो, हमेशा सच बोलो। कभी झूठ आप लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं मेरी माँ। का रास्ता हो, हमेशा सच बोलो। सुनो, कभी झूठ मत गौकर्ण जी ने कहा, का रास्ता हो, हमेशा पिताजी कभी झूठ मत बोलो। देहे स्थिमान से रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। हमेशा सच बोलो। आप कहते हो कि बेटे ने साथ छोड़ दिया, रास्ता ही धर्म का रास्ता आप कहते हो कि बेटे ने हमें धोखा दे दिया, मारा। अच्छा एक बात बताओ, हमेशा अच्छा मैया बताओ, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? रास्ता ही धर्म का रास्ता हो, हमेशा सच बोलो। लाल मैया, मत बोलो। सच का रास्ता ही धर्म का रास्ता हो, मेरी प्यारी माँ, कभी झूठ सब लोग बताओ, सबसे बड़ा मैया जा रही हो? हमेशा सच बोलो। कभी झूठ मत बोलो। सच का रास्ता हरी पीली गुलाबी नीली मैया जा रही हो? हमेशा सच बोलो। कभी झूठ मत बोलो। सच का रास्ता बीच से ही जा रही हो कथा सुने बिना पूरी? हमेशा सच बोलो। कभी झूठ मत बोलो। घर कहीं ना जाएगा मेरी माँ, आधा घंटा और बैठ लो। कभी झूठ मत बोलो। सच का रास्ता ही धर्म का रास्ता हो, घर ही जाना है, भागा ना जा रहा है। कभी झूठ और कल से मैं आपसे प्रार्थना करूं 3 घंटे का समय लेके आना, हमेशा सच बोलो। 3 बजे से 6 बजे तक। सच का रास्ता ही धर्म का रास्ता हो, सुनना पूरी बात। सच बोलो। चलो मैं आपसे पूछ रहा था, बताओ सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? हमेशा सच बोलो। कभी जोर से।
सच का रास्ता का हाँ, रास्ता सबसे बड़ा धोखेबाज मन है। बिल्कुल आपकी बात से हम एग्री हैं। सच सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? मन। पर मैं यहाँ पर मन की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कोई है सबसे बड़ा धोखे। मन तो है, हमेशा सच बोलो, नो डाउट, कभी झूठ मत बोलो, पर और भी कोई है धर्म का रास्ता जो धोखेबाज है। बताओ कौन? बोलो, कभी झूठ मत मन बहुत बड़ा धोखेबाज है। धर्म का रास्ता आपका मन देखो इतना बड़ा धोखेबाज है कभी झूठ मत कि आपका मन संसार में लगता है, का रास्ता हो, हमेशा भगवान में नहीं लगता। कभी झूठ मत संसार में लगा का रास्ता हो, तो संसार के लोग शमशान तक छोड़ के चले गए। सच का रास्ता ही बोलो हाँ। रास्ता हो, हमेशा अच्छा, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? कभी झूठ मत बोलो, सच का रास्ता फिर से बोलो एक बार। हो, हमेशा सच बोलो, आपको सबसे ज्यादा धोखा कौन दे रहा है? रास्ता हो, हमेशा कौन? सच बोलो, कभी झूठ आपका शरीर। धर्म का रास्ता हो, बोलो मेरा, बोलो मेरा। सच का आपका शरीर आपको धोखा दे रहा है। कभी झूठ क्यों मैया? सही है सच का रास्ता, मैया। आप चाहती थी कि आप बुढ़ी हो जाएं? हमेशा सच बोलो, नहीं, कभी झूठ पर आप बूढ़ी हो रही हो कि नहीं? का रास्ता ही धर्म का रास्ता, बोलो हाँ। हमेशा सच बोलो, क्यों मैया? आप चाह रही थी कि आपके बाल सफेद हो जाएं, पर आपके बाल सफेद होने लग गए, बुढ़ापा आने लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका शरीर आपको सच का जोर से रास्ता हो, हमेशा धोखा दे रहा है। हमारा मन नहीं है कि हम बुढ़े हो जाएं, पर हमारा शरीर हमें बुढ़ा बना रहा है। कभी झूठ मत बोलो, इसका मतलब हमारा शरीर बहुत बड़ा हमेशा सच बोलो, धोखेबाज है। जरा सोचिए धर्म का रास्ता हो, कि आपकी आंखें धोखेबाज हैं, कब इनमें कम दिखने लग जाए। कान बड़े धोखेबाज, कब सुनाई कम पड़ने लग जाए। कमर धोखेबाज, कब कमर में दर्द पैदा हो जाए। घुटने धोखेबाज, कब घुटना कम करना छोड़ दें। शरीर कब धोखा दे दे, कब बिस्तर पे पड़ जाए। शरीर धोखेबाज है। इसलिए कहता हूँ, इस धोखेबाज शरीर को एक दिन ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। तो जब तक शरीर काम करता है, तब तक दौड़ दौड़ के भगवान की कथा सुन लो, आंखों से भगवान को देख लो, कानों से भगवान की कथा सुन लो, हाथों से दान पुण्य कर लो, क्योंकि एक दिन बाद शरीर आपको धर्म का रास्ता, धोखा दे देगा। फिर आप चाहोगे, कई बार आपने देखा होगा बुढ़ापे में लोगों का बंद हो जाता है मुंह, मतलब बोल नहीं पाते। सच का रास्ता ही ये बात सही है कि गलत है? हमेशा सच, बुढ़ापे में कुछ लोग नहीं, पैरालाइसिस हो जाता है तो बोल नहीं पाते। आप बोल रहे हो तो खूब नाम जप कर लो, राम राम कृष्ण कृष्ण खूब जप लो। जब तक देख सकते हो तो आ करके वृंदावन गौरी गोपाल भगवान को, बिहारी जी को देख लो। चल सकते हो तो चल लो बिहारी जी की ओर। एक दिन तो पाँव नहीं काम करेंगे, आंख नहीं काम करेगी। सच बोलो, इसलिए कहता हूँ मेरी माँ सच का रास्ता ही कि शरीर धोखा देगा आपको। सच बोलो, आप कहते हो कि पत्नी ने धोखा दिया, परिवार ने धोखा दिया, साथ पत्नी ने छोड़ दिया, पुत्र ने छोड़ दिया। अरे साथ तो शरीर भी छोड़ देता है।